अब तक चैप्टर 3 में देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर। आज देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और फिर एनिमल में भी, खास करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है बायपैरेंटल। वन पेरेंट इज मेल एंड सेकंड पेरेंट इज फीमेल। So here two parents are involved, hence this process is called as biparental process. Clear? दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी एग्जांपल को आप देखो, एनिमल में डॉग, प्लांट, बर्ड या फिर ह्यूमन, two parents are involved in this type of reproduction, hence this is called as biparental process. अब होती कैसे है? तो एक्चुअल में मियोसिस, टेक्निकली देखा जाए तो दोनों सेल डिवीजन यहाँ पे दिखेंगी। सबसे पहले होगा मियोसिस एंड देन माइटोसिस। चलो अब देखते कैसे। इट इज द प्रोसेस इन विच हाफिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम की जो संख्या है उसको हाफ किया जाता है 2n से n, टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, मतलब एक डिप्लॉइड सेल जाकर फाइनली कन्वर्ट होगी 4 हैप्लॉइड गैमेट्स में। अब ये होगा कैसे देखो, ये है एक सेल, दैट इज द पेरेंट सेल। 2n कंडीशन में इसमें क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, 2n कंडीशन में, दिस इज आवर पेरेंट सेल। सबसे पहले होगा मियोसिस, एक क्रोमोसोम चला जाएगा एक सेल में, इसमें होगा मियोसिस, एक क्रोमोसोम एक सेल में और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में। यहाँ पर कंडीशन है 2n, अब इस केस में आपको दिख रहा है n। अब होगा माइटोसिस, मतलब इस क्रोमोसोम की एक रेप्लिका बनेगी, दैट इज कॉपीइंग ऑफ द डीएनए। एक यन अपने जैसी कॉपी बना के 2 बना लेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कितने बने? 2। अब फिर से होगा मियोसिस और इस एक सेल से बनेगी 2 सेल, इस एक सेल से बनेगी 2 सेल। अब इनमें अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम की जो वैल्यू है वो पहले वाले वैल्यू के हाफ है। यहाँ पे थे 2n और रिजल्ट में आपको क्या दिखा? 4n। कितने हैप्लॉइड सेल या गैमेट्स यहाँ पे बने? 4। एक डिप्लॉइड सेल से इन द एंड आपको मिले 4 हैप्लॉइड सेल। कितने? 4 हैप्लॉइड गैमेट्स। क्लियर? सबसे पहले हुआ मियोसिस, उसके बाद हुआ माइटोसिस एंड अगेन इन द एंड क्या हुआ? मियोसिस। प्रोसेस समझ में? इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको अगर देखा जाए कि कौन से सेल में होता है, तो ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल या फिर जर्म सेल भी आप उसको बोल सकते हैं। क्लियर? जर्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल में ये रिप्रोडक्शन होगा। इसी सिचुएशन को अगर डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट किया जाए तो डायग्रामेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, सबसे पहले थी पेरेंट सेल, फिर हुआ था सेल डिवीजन, कौन सा वाला? मियोसिस। उससे बनी थी 2 सेल, फिर बनी इनकी कॉपी, दैट इज द माइटोसिस, और एट द एंड इस n से 2n बनते दिखे और इस वाले से 2। फाइनली कितने हैप्लॉइड सेल मिले? 4। यानी हैप्लॉइड गैमेट मिले हमें 4, एक डिप्लॉइड सेल से। क्लियर? जो कि पेरेंट सेल। ये है कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन उसी प्रोसेस का, मतलब मियोसिस का, जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। क्लियर? जैसे हमने देखा था सिग्निफिकेंस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी उसका इंपॉर्टेंस, सेम इंपॉर्टेंस आपको दिखता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी। उससे पहले देखेंगे फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को बोला जाता है स्पर्म, फीमेल गैमेट के लिए शब्द आएगा एग। ओवम भी यूज कर सकते हैं, ओवम। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। फर्स्ट वन इज male gamete, second one is female gamete. It is the process in which male gamete fuses with female gamete, resulting in the formation of diploid zygote. मतलब क्या? तो सबसे पहले मेल गैमेट फ्यूजन करेगा फीमेल गैमेट से और बनेगा क्या? एक जाइगोट, और वो होगा डिप्लॉइड कंडीशन में। अब देखो, ये जो है मेल गैमेट ये खुद है हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट ये खुद है हैप्लॉइड, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट है। लेकिन जो जाइगोट बनेगा एट द एंड उसमें रहेंगे 2n कंडीशन में क्रोमोसोम। देखो कैसे, मान लो ये एक पेरेंट और एक सेकंड पेरेंट, इनमें क्रोमोसोम की जो संख्या है शुरुआत में दैट इज 2n कंडीशन क्रोमोसोम डिप्लॉयड है। यहाँ पे भी कितने हैं? 2n। फिर इनके बॉडी में होगा मियोसिस, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन के कारण ये 2n कन्वर्ट हो जाएगा मेल गैमेट। गैमेट होता है हैप्लॉइड, तो मेल गैमेट मतलब n कंडीशन में। सिमिलरली फीमेल गैमेट में भी सेल डिवीजन होगा और 2n क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें?
एन कंडीशन में, मतलब हैप्लॉइड। अब अगर ये हैप्लॉइड फ्यूजन करेगा इस हैप्लॉइड से, तो फाइनली आपको बनता दिखेगा एक डिप्लॉइड, दैट इज अवर जाइगोट। इन दोनों का फ्यूजन होने के कारण जो बना वो क्या है, जाइगोट में वहां से एक एन आ रहा है, यहाँ से एक एन आ रहा है, टोटल एन कितने प्रेजेंट हुए हैं, दिस इज अवर 2n कंडीशन क्रोमोसोम। पेरेंट एक्चुअली 2n थे, इधर भी 2n थे, और जाइगोट भी कैसे बना, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। व्हेन मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट इट फॉर्म्स अ जाइगोट, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूजेस विद हैप्लॉइड फीमेल गैमेट and in the formation of diploid zygote, this process is called as fertilization process। समझ में पक्का? fertilization में क्या होता है, फ्यूजन, और ये पूरे एंटायर प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। Since there is fusion of two germ cell, कितनी जर्म सेल का फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, दो, एक तो मेल जर्म सेल और एक फीमेल जर्म सेल, दो अलग अलग पर्सन के बॉडी से आने वाली दो अलग अलग जर्म सेल है। Since there is fusion of two germ cells from two different individuals, दो अलग अलग इंडिविजुअल के बॉडी से आने वाली दो जर्म सेल का फ्यूजन है। वेरिएशन आर प्रोड्यूस, इसके कारण दो अलग अलग इंडिविजुअल के बॉडी से जर्म सेल आ रहे हैं, then it gets fused और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों के बॉडी से कैरेक्टर्स 50-50% मान लो ट्रांसफर होंगे, तो थर्ड जो प्रोड्यूस होगा ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, वो बताएगा आपको वेरिएशन। एक एग्जांपल में आप देख सकते हो, पेरेंट डॉग एंड देयर ऑफस्प्रिंग, बहुत सा डिफरेंस भी आपको इसमें दिख रहा होगा, कलर का तो एक नोटेबल डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, इसको हम कह सकते हैं वेरिएशन। हियर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दैट इज टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व, उनके बॉडी से दो अलग अलग जर्म सेल आ रही है एंड देन दे गेट फ्यूज, इसके कारण आपको क्या दिखेगा वहां पे, वेरिएशन। ये चीज एब्सेंट थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वहां पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, उसी के बॉडी से सारे कैरेक्टर आने वाले थे, इसका मतलब वेरिएशन असेक्सुअल में आपको दिखता नहीं है एंड दैट इज प्रेजेंट इन। अब इस वेरिएशन के कुछ अपने एक बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट देखो, अगर वेरिएशन ना होता तो इतनी वैरायटी और डाइवर्सिटी हमें एनिमल के बीच में नहीं दिखती। जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन, जो धीरे धीरे बदलाव होता चला जाएगा, उसके कारण हमें दिखती है इतनी सारी वैरायटी, फिर चाहे एनिमल के एग्जांपल लो या फिर एक ही स्पीसीज में आप अलग अलग उसके स्ट्रक्चर देख सकते हो, दैट इज वैरायटी एंड डाइवर्सिटी। ये पॉसिबल हुआ किसके कारण, और वेरिएशन क्यों पॉसिबल है, क्लियर। अब आगे और इसका एग्जांपल, इस वेरिएशन के कारण जो भी ऑर्गेनिज्म जिस भी कंडीशन में रहते हो वो उसका हैबिटेट हो गया। अगर वेरिएशन ना होता तो वो उस चेंजिंग एटमॉस्फेयर के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते। बिकॉज ऑफ वेरिएशन दे कैन एडजस्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, उसके कारण वहां पे उनका सर्वाइवल पॉसिबल है। अगर वेरिएशन ना होता तो वो खुद को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं कर पाते, चेंजिंग पॉसिबल नहीं होता तो फिर सर्वाइवल में भी क्या आती, दिक्कत। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि उसमें दिखता है वेरिएशन। वेरिएशन के कुछ अपने फायदे हैं। सबसे पहला डिस्कस किया हमने कि उससे दिखती है हमें वैरायटी एंड डाइवर्सिटी। दूसरा एग्जांपल है कि ऑर्गेनिज्म को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को एडजस्ट करने का भी चांस मिलता है अकॉर्डिंग टू वेरिएशन, और उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर वो खुद को चेंज कर पाए तो उसका सर्वाइवल बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर। इमेज में देख सकते हो आप, पोलर बियर बहुत ही ठंडे इलाके में रहता है, उसके बॉडी ने उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस कर ली। ये ज्यादातर उन एरिया में पाया जाता है जहां पर टेम्परेचर हाई होता है, नियरली कंपैरेटिवली जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग इसमें भी चेंजेस हो गए। सो दिस इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन। अब आते आगे, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज। अगर वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में खुद को ढाल पाया, इसका मतलब अपनी लाइफ की जो साइकिल है पूरी कर लेगा, उसका कंप्लीट एक्सटिंक्शन होने से बचा जा सकता। ये है बेनिफिट कुछ इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने इससे पहले देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हमने डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर डिटेल में ना जाए तो डिफरेंस के तौर पे बहुत से आप डिफरेंस के पॉइंट लिख सकते हैं। 2 मिनट में इसका डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। मान लो इस साइड में मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इमेजिन किया और इधर सेक्सुअल, तो असेक्सुअल की डेफिनेशन होनी चाहिए, और रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व।
जिसमें गैमेट्स नहीं होंगे वो हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इधर आप बोलेंगे अ रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स आर इन्वॉल्व, दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल होता है माइटोसिस से, ये होगा माइटोसिस मियोसिस के कॉम्बिनेशन से, पहले तो मियोसिस होगा, देयर आफ्टर माइटोसिस एंड अगेन मियोसिस। ये कुछ प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। माइटोसिस से होने वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा फास्ट है, दैट इज रैपिड प्रोसेस, एंड दिस वन इज स्लो प्रोसेस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले बैक्टीरिया में होता है, फिर उसमें यूनिसेल्युलर भी आ गए, मल्टीसेल्युलर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और सिर्फ मल्टीसेल्युलर में देखते हैं। उधर असेक्सुअल में वेरिएशन नहीं था बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे वेरिएशन पॉसिबल है। क्लियर? ये कुछ डिफरेंशिएट पॉइंट हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।